A very warm welcome to all of you on the platform of Success Educare. I am your mentor, Engineer Manish Kumar Gupta, and today I start a new topic, that is the how to find out the square of any number. किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये आज सीखेंगे. स्टूडेंट्स, आप सारे लोगों को स्क्वायर फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके मालूम होंगे, बट आई प्रिफर वन प्रोसेस विच आई लाइक मोस्ट, जिसके थ्रू मैं किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट या एंड सो ऑन नंबर्स के स्क्वायर को वेरी इजी वे में फाइंड कर सकता हूँ. वेरी इजी टॉपिक है एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और मैं जो प्रोसेस प्रिफर करता हूँ वो आता है हमारे मैथमेटिक्स के एक ब्रांच से कॉल्ड एज अ वैदिक मैथ. ये मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो वेरी इजी वे में कर सकते हो. देन मैंने वैदिक मैथ के ही थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का प्रोसेस यहाँ पे आप सभी लोगों को समझाने जा रहा हूँ. देन स्टूडेंट्स, मेरे पास दो प्रोसेस है. फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो बहुत ज्यादा इजी है. फर्स्ट मेथड के थ्रू हम 2 डिजिट के नंबर्स का केवल स्क्वायर निकाल सकते हैं. वेरी इजी है. बट हमारा जो सेकेंड मेथड आएगा उसके थ्रू हम 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं. बट हम फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे हम 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर को निकाल सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमने लिया फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 46. 46 का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे. देन हमें करना क्या है, हमें पहले 4 का स्क्वायर करना है, दैट इज द 16. 6 का स्क्वायर करना है, दैट इज द 36. वैल्यू को ऐसे लिखना है एंड अनदर जगह पे हमें 4 into 6 into 2 का मल्टीप्लाई करना है. 4 into 2 into 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज द 48. हमारे पास वैल्यू आ गई 4 into 6 into 2 की वैल्यू 48 आ गई. अब हम करेंगे क्या, उस 48 को यूनिट डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे. यूनिट डिजिट पे 6 लिखा हुआ है, हमने वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया एंड द आंसर इज 2116. ये जो 2116 है ये 46 के स्क्वायर की वैल्यू है. स्टूडेंट्स, हम अनदर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसी सेम प्रोसेस को. वेरी इजी प्रोसेस है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा है 87. हमने नंबर लिया 87. 87 को कैसे करना है, देखिए सेम प्रोसेस. 8 का 64, 7 का 40. 8 क्या करना है हमें, इसमें 8 into 7 into 2 that is the 112. हमारा 112. 112 को हम यहाँ ऐड कर देंगे यूनिट डिजिट छोड़ के, that is the 1 9 6 5 7 and the answer is 7569. आप किसी भी 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं. एक और नंबर लेके हम देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, हमने नंबर लिया 69. स्क्वायर निकाल के देखते हैं. 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 एंड इसमें 8 क्या करेंगे हम, 6 into 9 into 2 वैल्यू इज द 6 into 9 into 2 वैल्यू इज द 108. यूनिट डिजिट छोड़ के हम ऐड करेंगे 108 1 4761. स्टूडेंट्स, हमारा 69 का जो वैल्यू आई स्क्वायर की वो आई 4761. देन स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का वेरी इजी वे में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कैसे हम 2 डिजिट एज वेल एज 3, 4, 5 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, उस हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. जो हमारा सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स,
हमने पहले मेथड में एक नंबर लिया था 87, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 87 का जो हमारा स्क्वायर आया था पहले, क्या वो इस मेथड से आता है? लेट्स ट्राई द स्टूडेंट्स। 87 हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 87 या फिर कोई ऐसा भी नंबर दिया हो, देन हमें उसको जीरो के पास के किसी नंबर से कंपेयर करना है। मतलब 87 के पास जीरो का कौन सा नंबर आएगा, जैसे 90 आ सकता है, 100 आ सकता है। देन हमें मोस्टली प्रेफर करना है 100, 150, 200, 300, 350, 400। देन इस टाइप के नंबर अगर हम प्रेफर करेंगे देन वेरी इजी होगा। 87 के पास देखिए स्टूडेंट्स नंबर कौन सा आएगा, वो नंबर आएगा आपका 100। देन 87 से 100 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 8 करना पड़ेगा। मतलब 87 में हम 13 8 करेंगे तो ही 100 के पास पहुंच पाएंगे। अगर हमने +13 लिखा है देन हम -13 भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं एंड वैल्यू लिखते हैं 87 + 13 दैट इज द 100 एंड 87 - 13 दैट इज द 74। और स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये +13 और -13 जो वैल्यू दी हुई है ये हमें डिजिट दी हुई है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, यहां चेक करना है 100, यहां पे जीरो कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 जीरो दिए हुए हैं। देन हम यहाँ के 2 डिजिट को रखेंगे और थर्ड वाले को कैरी ले लेंगे। कैसे, पहले इन जीरो को हटाएं, 100 × 74 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू कट गई, बचा क्या हमारा 74। मतलब हमारे पास नंबर क्या बचा हुआ है 74, इधर क्या बचा हुआ है 169। यहाँ 2 जीरो थे, देन हम 2 डिजिट को रखेंगे, तीसरे वाले को इसमें कैरी लेंगे। देन 74 + 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 75 और 69 को हमने कॉपी कर दिया। स्टूडेंट्स वेरी इजी टॉपिक है। फर्स्ट वाले मेथड से भी किया था तो हमारे 87 का स्क्वायर की वैल्यू 7569 ही आई थी। इससे भी किया है तो 7569 ही आया है। मुझे लगता है कि एक बार में समझ नहीं आया होगा, हम किसी अनदर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है स्टूडेंट। मैं एक बार और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वैदिक गणित एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इजी वे में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, हमें 309 लिया, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देन 309, अब देखेंगे 309 जीरो के पास कौन सा नंबर आता है। देन 309 के पास अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास नंबर क्या आता है, वेरी फास्ट, या तो 350 आएगा या फिर 300 आएगा। 300 ज्यादा पास आएगा। देन हम 300 को केयर करते हैं। देखिए 300 से 309 कितना बड़ा है स्टूडेंट्स, +9। अगर हमने ऊपर +9 लिखा तो -9 भी लिख लेते हैं और वैल्यू लिखते हैं। 309 + 9 कितना होगा, 318, और 309 - 9 कितना होगा, एंड सेम वन थिंग 9 का स्क्वायर 80। वेरी इजी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे यहाँ पे जीरो कितने आए, 2। इसका मतलब है कि हमें यहाँ 2 नंबर रखने हैं। कैरी यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कैरी के लिए कुछ बचा ही नहीं, 2 नंबर है। पहले इन 2 नंबर को हटाइए। देन 318 × 300 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज द वैल्यू 954। कैरी हमें कुछ यहाँ लेना नहीं है। देन हम 81 डायरेक्टली यहाँ पे देना है। वेरी इजी वे। कोई और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल लिया मैंने 978 का, स्क्वायर करके देखते हैं कैसे आता है। 971 8 लिख लिया। 978 किसके पास आएगा स्टूडेंट्स, 1000 में भी वेरी नियर पड़ेगा इससे। देन 978 में अगर हम +22 ऐड करें तो 1000 के पास आएगा। अगर यहाँ +22 लिखा है तो ऊपर हम
-22 को राइट डाउन करते हैं। 978 इंटू 22 वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? वैल्यू आएगी 1000 इंटू, और 978 में से -22 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 956। 22 का हम स्क्वायर करते हैं, वैल्यू आएगी हमारी 484। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जीरो कितने हैं? 3। इसका मतलब हमें 3 के 3 डिजिट रखने हैं। अगर चौथा डिजिट सामने होता है तो उसको हम कैरी करते हैं, बट चौथा डिजिट नहीं है तो हम कैरी यहाँ करेंगे नहीं। पहले इसको कट कीजिए, वैल्यू कितनी बची? 956 एंड 484। कॉपी कर दिया, ये इजी हो गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं स्टूडेंट्स। टू 88 है, 288 हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट की हमने 288। देखते हैं किसके पास है, ये 300 के पास आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर इसमें हम +12 जोड़ दें तो 300 हो जाएगा। अगर यहाँ +12 लिखा है तो यहाँ -12। वैल्यू लिखिए 288 + 12 दैट इज द 300, 288 -12 दैट इज द 276। वैल्यू कीजिए स्टूडेंट, देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यहाँ 2 डिजिट है, 2 जीरो आए हुए हैं, इसका मतलब है हमें 2 को रखना है, तीसरे वाले को क्या करना है? हमें कैरी कर लेना है। पहले हम इसे कट करें। देन स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू 276 वैल्यू कितनी आएगी? 828। बट स्टूडेंट्स देखिए 12 इंटू 12 का जो मल्टीप्लीकेशन था वो हमारा 144 आया था। यहाँ 2 डिजिट जीरो थे, देन हम 2 को छोड़ के तीसरे वाले नंबर को क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे। देन हमने 2 को छोड़ दिया, तीसरे वाले को इसमें कैरी कर देंगे। देन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 829 एंड 44 को यहाँ पे काउंट कर लेंगे। दैट इज द आंसर ऑफ 288 के स्क्वायर का। देन स्टूडेंट्स वैसे ये वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक वेरी इजी है। इसके थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेरी इजी वे में कर सकते हैं। ओ आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर्स 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का वेरी इजी वे में समझ में आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कीजिए। 2, 4, 5 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। टाइम किलिंग है ये, आपको आपके टाइम को बहुत ज्यादा सेव करेगा। आपका जो टाइम किल होता है उसको बहुत ज्यादा ये बचाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक वेरी इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स के और सारे टेक्निक्स फाइंड आउट करने हैं और सारे टेक्निक्स जानने हैं देन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूंगा देन अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन वो आपके नोटिफिकेशन में इजी वे में शो करने लगेगा और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।